तो अब गारो होश में आ चुका है और मॉन्स्टर किंग ओरिजिन ने उसे मॉन्स्टर बनने के लिए हीरो का सिर लाने के लिए कहा है, जिसके लिए गारो बाहर निकल चुका है और यहाँ दूसरी तरफ सेतमा भी गारो को ढूंढते हुए निकल गए। तो क्या ये लोग इस बार टकराएंगे या फिर इस बार फिर से गारो सेतमा के हाथ ही नहीं लगेगा? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तभी हम मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी के बाद बहुत सारे लोग मॉन्स्टर की बात मानने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ह्यूमैनिटी के जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है। और ऊपर से अगर वो लोग मॉन्स्टर की बात नहीं मानेंगे तो उनका मरना तय है, जिस वजह से उन्होंने तय किया है कि मॉन्स्टर को ह्यूमन सेक्रीफाइस ऑफर किए किया करेंगे ताकि वो अपनी स्पीशीज को एक्सटेंड कर सके। पर हम देखते हैं कि कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं और जैसे ही एक बंदा इसके खिलाफ बोलने लगता है तो उसे पकड़ने लगते हैं ताकि वो उसे सेक्रीफाइस कर सके। तब वहाँ पर गारो आ जाता है जो कि उस बंदे को बचा लेता है। और गारो बोलता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि अगर तुम लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों के सेक्रीफाइस करोगे तो मॉन्स्टर तुम्हें छोड़ देंगे? मुझे तो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। ह्यूमन सोसाइटी इतनी जल्दी हील हो गई है और अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो मुझे लगता है कि जब मैं एक पावरफुल मॉन्स्टर की तरह एंटर करूंगा तब उस टाइम उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तब न्यूज़ में यही खबरें आ रही होती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की धमकी के बाद बहुत सारे लोग चोरी चकारी पर उतर आए, जिस वजह से उन्हें संभलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिरकार ये लोग खुद को समझ क्या रहे हैं? इन्हें क्या लग रहा है कि जब अब मॉन्स्टर आ चुके तो इनके क्राइम्स किसी को दिखाई नहीं देंगे? और ऊपर से मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार ये लोग अपने मनमर्जी कैसे कर दे रहे हैं? तब यहाँ पर एक बंदा एक बूढ़े आदमी को डरा रहा होता है और दूसरे बंदे उसे शांत करने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो उनकी बात नहीं मानता। तब गारो वहाँ पर आ जाता है, उन्हें वहां से हटने के लिए कहता है, पर वो बंदा चाकू दिखा के गारो को डराने लगता है और जैसे ही गारो उसके ऊपर हमला करता है वैसे ही गारो चाकू तोड़कर उसे डराना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो पीछे हट जाता है। फिर गारो बोलता है, मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इन्हें अभी भी ऐसा कर दिखा सकता हूँ जिससे कि ये लोग चुप हो जाएँगे। तब सोचता है फिलहाल के लिए मुझे भूख लग रही है। तब गारो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने चला जाता है। जैसे कि वो एक प्लेट खाता है तो उसे एहसास होता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जिस वजह से वो उससे रेस्टोरेंट के मेनू में सारी चीज़ों को मँगवा लेता है और हम देखते हैं कि वो ऐसा करते-करते बहुत सारा खाना खा जाता है, जिससे कि वो सैटिस्फाइड हो जाता है। तो सैतमा भी वहाँ पर खाना खा रहा होता है और जैसे ही बिल की पेमेंट करने लगता है वैसे ही वो ध्यान देता है कि उसके पास उसका वॉलेट ही नहीं है, जिस वजह से उससे पसीने छूटने लगती है और बेचारा इस टाइम जेनोस को भी बुला नहीं पा रहा होता है, क्योंकि जेनोस की हालत पहले से ही बहुत बुरी होती है। तब वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर रेस्टोरेंट वाले बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा है ताकि कोई भी बिना पेमेंट किए वहाँ से जा ना पाए और ना वहाँ पर चोरी कर पाए, जिस वजह से उन्हें वहाँ पर एक फॉर्मर प्रो हीरो को भी रखा है। तो ये सुनकर सैतम के और पसीने छूटने लग जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब अगर वो वेटर को अपने कंडीशन के बारे में बताएगा तो उन्हें लगेगा कि सैतमा खुद को सरेंडर कर रहा है, जिसे देख के इस सैतमा की और बुरी हालत हो जाती है। पर तभी वहाँ पर ब्लाजर आ जाती है जो कि काफी देर से उसे बुला रही थी, पर सैतमा का उस पर ध्यान ही नहीं जाता, जिस वजह से वो वेट्रेस समझ के डरने लगता है। पर तभी उसके वहाँ आने का कारण पूछने लगता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी सैतमा, क्योंकि तुम तो हमारे कंजर्वेशन के बीच में से ही उठ के चले आए थे। तो तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो ना, चलो फिर मैं तुम्हें इसमें मदद कर देती हूँ, पर हाँ इसके बदले मैं तुम्हारी सक्सेस फीस में से 70% पॉइंट्स लूंगी। तुम बहुत जल्दी क्लास बी के रैंक 7 पर पहुंच जाओगे, पर आगे जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है और ऊपर से तो हमने प्लान किया है कि अगर वो अच्छे से हो जाएगा तो तुम क्लास दे के टॉप 5 में जरूर पहुंच जाओगे, पर हाँ उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि जिस तुम ढूंढ रहे हो आखिरकार दिखता कैसा है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा होपलेस हो। तो फिर चलो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं ही तुम्हें दे देती हूँ। तो सैतमा को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही होती है और वो वहाँ पर फ्राइडे मंगवा लेता है ताकि वो उसे ब्लिज़ार्ड को देखकर बिल की पेमेंट करवा सके। और जैसे ब्लिज़ार्ड एक फ्राई को खाती है वैसे ही सैतमा खुश होने लगता है, क्योंकि वो उसका प्लान कम कर रहा था। पर ब्लिज़ार्ड को लग रहा होता है कि सैतमा उसके साथ काम करने की वजह से खुश हो रहा है, तभी वहाँ पर कोई बिना पैसे दिए भाग जाता है, जिस वजह से सैतमा डरने लगता है क्योंकि उसने ये अभी तक किया ही नहीं होता है। तो ये सुनकर उसे एक आइडिया आता है, जिस वजह से उस बंदे का पीछा करने लगता है जो कि बिना पैसे दिए भाग गया होता है और ब्लिज़र्ड को पैसे भरने के लिए कहता है, जिससे ब्लिज़र्ड को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है क्योंकि उसने अभी तक एक भी फ्राई नहीं खाया था, जिसके पैसा भी उसे देना पड़ रहा था। तब यहाँ पर देखते हैं कि गारो ही वो पर्सन होता है जो कि बिना पैसे दिए भाग गया होता है, पर वो कुछ दूर जाकर थक जाता है क्योंकि उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी। फिर गारो बोलते हैं कि अब मुझे
एक हीरो का सिर वापस लेकर जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब अगर मैं एक हीरो को मार दूंगा तो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकता हूँ। आखिरकार ये किस तरह का लॉजिक हुआ? मेरी इस हिसाब से तो मॉन्स्टर ऐसे होने चाहिए जिन्हें देख के ही लोगों की रूह काँप जाए। तब गारो देखता है कि एक बच्चे को बहुत सारे बच्चे तंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो बच्चा होता है जिसे बचाने के लिए पिछली बार गारो ने सरेंडर कर दिया था। तब गारो उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है और उस बच्चे से मिलने चला जाता है। तब वो बच्चा गारो से बूढ़ा आदमी बुलाने लगता है, जिस वजह से गारो उसे बताता है कि वो तो अभी तक 18 साल का है और उसे जल्द ही जल्द घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि मॉन्स्टर कभी भी आ सकते हैं। तब वो बच्चा रोते हुए गारो से माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर देना कि मैंने उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैंने देखा था कि हीरोज तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे पूरा यकीन नहीं है कि ये उनकी कोई गलती थी, क्योंकि तुमने मुझे आखिरी में बुलेट से बचाया था और तुम्हें मुझे आज भी बचाया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जस्टिस की चैंपियन हो। तब गारो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और तभी वहाँ से थमा आ जाता है। ए पैसे दिए बिना भागने वाली लड़की, आखिरकार तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, जिस वजह से मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। तब गारो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हीरो उसे उसके क्राइम के लिए छोड़कर कैसे जा सकता है, जिस वजह से उसे सैतमा तो उसका हीरो ने पूछने लगता है और सैतमा बहुत ही हिचकाते हुए अपना नाम बताने लगता है, जिसके बारे में तो गारो ने भी कभी नहीं सुना था और सैतमा का नाम तो हीरो के बुक्स में भी नहीं था, जिस वजह से उसे बच्चों को भी कुछ पता नहीं होता। क्या तुम सच में बिना पैसे दिए भाग आए हो? उस हीरो ने कहा कि वो तुम्हें इस बार जाने देगा, तो इसलिए उसे पंगा मत लो। क्या ये मजाक चल रहा है? अगर मैं ऐसे ही मॉन्स्टर और ह्यूमर पर सिंपैथी लेने लगा तो मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं है। जब मैंने सुना था कि वो बूढ़ा आदमी बच कर गया था तो मुझे अच्छा लगा था, जिसे सोचकर अब मेरा मन खराब हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, पर अब मुझे इतना एहसास हो गया है कि मेरे अंदर मॉन्स्टर बनने का रिजॉल्व नहीं है, तो इसलिए मैं इस हीरो को मार कर रहूंगा ताकि मैं मॉन्स्टर बन सकूं। तब गारो सैतामा को ऊपर हमला कर देता है और सैतामा उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और उसे लगने लगता है कि अगर उसके बारे में किसी को पता लगे तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, जिस वजह से वो उस बच्चे से पूछने लगते हैं कि क्या वो उसे जानता है, पर बच्चा इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से सैतामा को कुछ समझ नहीं आता। तब वो हीरो की बुक देखता है जहाँ पर उसका नाम होता ही नहीं, जिस वजह से वो उदास होकर चला जाता है। तब वह लड़का गारो को उठाने लगता है और जैसे उसे होश आता है वैसे ही वो लड़का गारो को बताता है कि वो हीरो वहां से भाग चुका है, जिस वजह से गारो को यकीन नहीं आ रहा था कि वो हार चुका है। तब वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें गैरो ने पीछे छोड़ा था और गारो की ये हालत देखकर समझ में आ जाता है कि वो मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं। तब गारो उस लड़के को घर जाने के लिए कहता है और वो लड़का पूरी तरह से डर जाता है। आखिरकार ये मौसी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये किंग द रिपर जिसने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया है, तब वो लड़का जोर जोर से चीखने लगता है और गारो उससे चुप रह के वहां से जाने के लिए कहता है और वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हारी चीजों को बांट के लिए बचाना चाहता था और अब कुछ नहीं हो सकता। तो लगता है मुझे तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से को पार्ट में पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे माफ कर देना बच्चे। क्या हम तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है? तभी अब फनिक्स मैन जोरोगोर से मिलने आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने किंग द रिपर और इंसेंट गॉड को जोरो पर नजर रखने के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि वो लोग तो कभी ऑड्स मानते ही नहीं है, जिस वजह से गारो को मार भी सकते हैं। यही वो कारण है जिस वजह से मैंने उन्हें गारो के पास भेजा है, ताकि मैं उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकूं। या उस लड़के का ट्रायल है, पहले हम उसकी बॉडी और माइंड को पूरी तरह से तोड़ेंगे ताकि उन्हें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार वो किस तरह कन्वर्ट होता है। तब फोनिक्स मैन ये जानने की कोशिश करना होता है कि आखिरकार गैरो का प्लान क्या है, जिस वजह से गरो गरो फेनिक्स मैन से पूछने लगते हैं कि क्या उसे पता है कि लॉर्ड यूरिची या कहाँ से है, पर फोनिक्स मैन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। लॉर्ड रही कभी गारो की तरह ह्यूमन था और बहुत सारे काउंटलेस फीलिंग्स और सैक्रिफाइस के बाद वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, जिस वजह से वो मास्टर किंग बन गया और मैंने ही उसे क्रिएट किया है। तो इसलिए अगर वो गारो अच्छे से ट्रेन करेगा तो वो भी दूसरा लॉर्ड उरिची बन पाएगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, जिसे पता है कि ऐसा करते कैसे है। वैसे मैं इंस्केट गॉड को कहा कि अगर किंग द रेपर अपना आपा खो दे तो उसे कंट्रोल कर ले, पर अगर गारो मर जाएगा तो हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर लेंगे। अगर
सूट बेल्ट पहने इसका इंतजार करेंगे, तब यह ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूँढ रहा होता है, जिस वजह से उस गोरिल्ला का पीछा कर रहा होता है, जो कि चिप के लिए पिछली बार बार आया होता है। तब यह वो मॉन्स्टर गारो को लड़ने के लिए आगे आ जाता है, ताकि वो चेक कर सके कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन में आने के लायक है या भी नहीं। जिस वजह से गारो भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलो फिर देखिए गारो को कि क्या तुम एक पागल हो जो कि मॉन्स्टर बनने के लिए एक्टिंग कर रहे हो, फिर तुम एक सच्चे मॉन्स्टर हो। मॉन्स्टर वो होते हैं जो कि ह्यूमन बनना छोड़ चुके होते हैं और ह्यूमन की दुनिया से अलग हो चुके होते हैं। पर मैंने तुम्हें उस लड़के की मदद करते हुए देखा है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसलिए अगर तुम्हें मोस्ट एसोसिएशन को ज्वाइन करना है तो तुम्हें उस लड़के को मारना पड़ेगा और हमारे भरोसों को कमाना पड़ेगा। पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने अभी ह्यूमन होना नहीं छोड़ा है। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर नहीं बन पाए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे जो कि ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने पर कब्जा कर लग लेगी। तो इसलिए तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और अब तुम एक मामूली से हीरो से भी हार चुके हो। तब गारो उस लड़के को वहां से जाने के लिए कहने लगता है। वो लड़का डर के मारे उठ ही नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से गारो उसे बताता है कि उसकी मदद करने को कोई नहीं आने वाला है, जिस वजह से उसे खुद ही उठना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा। तब वो बच्चा खड़ा हो जाता है, पर तभी किंग द रेपर उस बच्चे पर हमला कर देता है, जिससे हमले में गारो अपनी टेक्निक से रोक लेता है और उसे उठकर दूसरी तरफ पटक देता है। पर वो मास्टर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तब गारो उस बच्चे को भागने के लिए कहता है, जिस वजह से वो बच्चा भाग जाता है और वो मास्टर डिसाइड करने से कि अब गारो को मार डालेंगे, क्योंकि अगर वो एक बच्चे को नहीं मार सकता तो एक मॉन्स्टर बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस वजह से मॉन्स्टर गारो पर हमला कर देता है। तो यह ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। आखिरकार मैं अपने दुश्मनों तक पहुंच गया और यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी तकदीर को बदला। यह एक वस्त ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमनिटी को तबाह करके दुनिया को बदलने की कोशिश कर रही है। और अभी मैं इन तक पहुंच चुका हूँ। जब जॉम्बो मैन एक शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का नाम लेके उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है और उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर गोरिल्ला होता है जो जॉम्बो मैन को बताता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो बहुत पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे सुनकर जॉम्बो मैन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी वर्षों की मेहनत खराब हो चुकी होती है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।